यूक्रेन युद्ध में फंसे युवा, परिजनों का नहीं खबर। पैसे कमाने का दिया झांसा, युवकों को युद्ध में भेजा। रूस यूक्रेन युद्ध से भारी नुकसान, आम जनता परेशान। राजस्थान में परेशान घरवाले, नहीं लौटे विदेश गए बेटे। युद्ध से दोनों देशों में तबाही, कोई शांति के लिए नहीं तैयार। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ था। यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं रहा। इसको लेकर दुनिया भर में हलचल देखने को मिली। कई सारे देश यूक्रेन के समर्थन में उतरे और कई सारे देशों ने रूस का साथ दिया। जो लड़ाई है उस तरह से कई नए पहलू उससे निकल के आ रहे हैं, जिसमें अगर एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो हर कंट्री में किसी न किसी तरह से इसको न कहीं इफेक्ट हो ही रहा है। अगर भारत को भी हम देखें, जो आम नागरिक है, जिस तरह से कई आम नागरिक जो है वो एक एमिग्रेट करने की कोशिश करते हैं दूसरे नौकरी के लिए, जहां पे वो लोग दूसरे देश में जाते हैं, उसी तरीके से जो बड़ी गलत किस्म के जो वीजाज और पासपोर्ट्स सबको इस्तेमाल करके लोग रशिया में नौकरी के जो लालच दे रहे हैं हमारे आम नागरिक को, हमारे युवाओं को, उसमें उन लोगों को गुमराह कर रशिया भेजा जा रहा है और रशिया में उनको प्राइवेट आर्मी में ज्वाइन कराकर रशिया की तरफ से वो लोग उन लोगों को लड़ाई करवा रहे हैं यूक्रेन में, जो इन लोगों को पूरा इन लोगों की इसकी जानकारी भी नहीं थी। किसी को ड्राइवर के ट्रेड के हिसाब से ले जा रहे हैं, किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर के रिपोर्ट के वैकेंसी पर नाम पर उन लोगों को ले जा रहे हैं और कहीं कहीं बता रहे हैं कि आर्मी में वो एक हेल्पर की तरह से कुछ मदद करने वाले रोल्स में वो लोग उसको सपोर्टिंग रोल में उनको वहां पे भर्ती करेंगे। इस बीच भारत ने कभी भी रूस के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई और इसी के चलते जापान और भारत के संबंध भी खराब हुए, क्योंकि जापान इस वक्त यूक्रेन का साथ दे रहा है। बीते 2.5 बरस से रूस और यूक्रेन की ये जंग जारी है। रूस अपने से कम शक्तिशाली यूक्रेन को लगातार दबाने में जुटा हुआ है। ऐसे में इस युद्ध को लेकर कई सारी घटनाएं देखने को मिली, कई सारे अलग अलग केस भी सामने आए। हाल ही में एक और केस का खुलासा हुआ है। दरअसल विदेश भेजकर पैसा कमाने के झांसे में देश के कई युवाओं को रूस और यूक्रेन के युद्ध में धकेला जा रहा है। ये जो एजेंसीज हैं जो गुमराह कर रहे हैं हमारे जवान युवकों को, तो उस तरीके से अभी काफी इस पर आक्रोश भी बढ़ रहा है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस पर पूरे केस लिया जा रखा है। रशिया के एम्बेसडर को भी बताया गया है और साथ ही साथ पूरे एमईए की तरफ से वहां पे सर्कुलर भी जारी हो रखा है कि लोग इस पे सतर्क रहें। देखिए, जो इकोनॉमिक एमिग्रेशन जो है ये एक रियलिटी है कई देशों से, जहां पे लोग अपने आप को थोड़ा बेटरमेंट करने के लिए, जो उनको एक लालच मिलता है कि उनको एक बेटर सैलरी मिलेगा, अच्छे पे एंड पर्क्स मिलेगा, तो उस चक्कर में कई लोग आजकल अपने अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। और साथ ही साथ रशिया का जो प्रॉब्लम है, रशिया का एक जो टिपिकल मिलिट्री उस टाइप का ही नहीं है, लेकिन वहां पे प्राइवेट आर्मीज भी ढेर सारे हैं। तो जिस तरह से वैगनर ग्रुप का नाम बीच में बहुत मशहूर हुआ था, तो वैगनर ग्रुप भी जो है एक प्राइवेट आर्मी है और ये जो आर्मीज है प्राइवेट आर्मी, ये रशिया के वॉर फाइटिंग एफर्ट में वो पार्टिसिपेट करते हैं और उन लोगों को भी रोल्स दिया जाता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को कोई सेक्टर दिया जाता है जहां पे वो लोग रशिया की तरफ से युद्ध के जो एफर्ट है, वॉर एफर्ट में वो पार्टिसिपेट करें और रशिया की तरफ से वो लोग लड़ाई करें। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर सच यही है। पैसे के लालच में जीवन को दांव पर लगाया गया है। युद्ध की घटना के बीच कुछ अजीबोगरीब केस राजस्थान से देखने को मिले हैं। राजस्थान के कई युवकों को ट्रैवल एजेंट ने कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब या टैक्सी ड्राइवर की जॉब लगवाने का झांसा देकर रूस भेजा, लेकिन जैसे ही युवक रूस जाते हैं, उन्हें रूसी सेना में भर्ती करके 10 दिन की ट्रेनिंग देकर जबरदस्ती उन्हें रूस और यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया जाता है।
मेरा नाम नेमाराम है। मेरे को महेंद्र बिजारनिया धनकोली, मनोज बिश्नोई इशार दोनों ने रशिया में कंप्यूटर ऑपरेटर काम के लिए भेजा था। तो फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम नहीं हो पाया, यहाँ मेरे को रशियन आर्मी में ज्वाइन करा दिया और बिना ट्रेनिंग सीधे डायरेक्ट बॉर्डर पर भेज रहे हैं, जहाँ लड़ाई पूरा चल रहा है, पूरा बमबारी और गोलीबारी सब हो रहा है। फिर मेरे हाथ पे गोली लगी, पैर पे गोली लगी है। अभी 1 महीने ज्वाइन किए हुए, वहाँ पर सब लोग इतने फंसे हुए हैं, सब बहुत लोग हैं जिनके सबके गोली लगी, कोई मर गया, कोई टूट गया, किसी के पैर नहीं, किसी का कुछ नहीं है। ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। महेंद्र और कलीग हमको बताया नहीं कुछ भी इधर आने के लिए, सब बताया था कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए काम में जाना है, कंप्यूटर का डेटा एंट्री करना है आपको, और उसके बाद यहाँ जाके आर्मी में ज्वाइन करवा दिया। अब यहाँ लैंग्वेज रूस की है, तो रशियन लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आती, कुछ भी पढ़ना लिखना बोलना सब बोलने वाले भी कोई हिंदी इंग्लिश वाला नहीं है। और उनका एक एजेंट है इधर जैसे में भी, जो सबको पागल बना के यहाँ ज्वाइन करवा रहे हैं। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो फंसे हुए उनके चक्कर में। महेंद्र बिजारनिया धनकोली, मनोज बिश्नोई हिसार, बालाजी इंटरनेशनल के द्वारा आए हुए। ऐसे में कुछ युवक भागकर तो वापस देश में आ गए, लेकिन कई युवक ऐसे हैं जो वहां पर ही फंसे रह गए। कुछ को इस युद्ध में गोली लगी और बुरी तरह से घायल हैं। युवाओं को वहां पे गुमराह करके वहां भेजे जा रहे हैं। बहुत खतरनाक चीज हो रखा है। केरला के भी यूथ वहां पे जा रखे हैं, राजस्थान के यूथ वहां पे जा रखे हैं। तो इन सब चीजों पे अभी छानबीन भी चल रही है और एक वहां पे सर्कुलर भी जारी हो रखा है। तो इनके वजह से वहां पे जो डेंजरस सिचुएशंस वहां पे जो पैदा हो जा रहे हैं, जहां पे एकदम भीषण युद्ध के बीच में वो लोग गोलियां भी बरस रही हैं इनके ऊपर, और इसके लिए वो लोग ना मेंटली ट्रेंड है, ना उसके लिए वो लोग मेंटली वहां पर उस चीज के लिए गए हैं। तो उसके वजह से इन लोग को एक बहुत बड़ा धोखा बन रहा है इनके ऊपर। और रशिया के खिलाफ भी अभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी काफी निंदा हो रही है कि जिस तरह से ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स को वो लोग युद्ध के अंदर, वॉर एफर्ट के अंदर उनको लड़ाई के मैदान में उनको डाले जा रहे हैं। इन सब के पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिए जाते हैं ताकि वो वापस अपने देश न भाग सके। ऐसे ही कुछ युवकों के रिश्तेदारों से बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने। विदेश जाकर कुछ ऐसा करने का सपना ताकि अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। ऐसे ही कुछ राजस्थानी युवक जिनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, लेकिन जो ये युवक यहां से गए कुछ करने के लिए, एजेंट ने उनका पासपोर्ट बनाया, उनको सपने दिखाए कि आप वहां जाकर के कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? वो कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन वहां जाते हैं तो उन्हें वर्दी पहना दी जाती है। बिना ट्रेनिंग के उनका वर्दी पहनना उनके लिए किस तरीके से खतरनाक साबित हुआ और किस तरीके से वो इस धोखे, इस मकड़ जाल में फंस गए, उसके लिए हम बात करेंगे उनके परिवार वालों से। सबसे पहले मैं चाहूंगी, आप लोग कहाँ से हैं? राजस्थान से, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। नागौर डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या किस्सा क्या है? मैं एक्चुअली जी, मैं, मेरा भाई है, उनको कंप्यूटर जॉब के लिए भेजा था बाहर लोकल एजेंट ने, तो वहाँ जाके वहाँ सेना में भर्ती कर लिया। उस दौरान उसके गोली लगी हाथ पैर में, तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है वो। सेना में भर्ती कर लिया मतलब कि सेना के लिए नहीं भेजा था? कोई ट्रेनिंग नहीं थी भाई की ऐसी? कंप्यूटर जॉब के लिए भेजा था। कंप्यूटर जॉब के लिए भेजा था या ट्रेनिंग के लिए भेजा था? कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद क्या उनका वायदा था? उन्होंने वहाँ ये रूसी आर्मी में भर्ती कर लिया, जबरदस्ती एग्रीमेंट पे साइन करवा लिए, और उस दौरान वहाँ लड़ाई में उसके गोली लगी हाथ पैर में। कौन सी लड़ाई में? यूक्रेन और रूस? यूक्रेन और रूस की लड़ाई में। अच्छा। जो वॉर होती है, जो युद्ध होता है, उसकी कोई ऐसी कभी ट्रेनिंग ली थी भाई ने? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। आपका भतीजा है मेरा। नाम क्या उनका? उसका नाम नेमाराम है। उसको पैरालिस हो गया वहाँ पे। कैसे? टेंशन से वहाँ गया। वो पहले कंप्यूटर के लिए गया था और वो उसमें आर्मी भर्ती करने के उसको टेंशन हो गई। आर्मी में भर्ती कर लिया जबरदस्ती? उनके पासपोर्ट वगैरह उसके वो जब्त कर लिए गए, पासपोर्ट, मोबाइल सब। अच्छा, तो उसके बाद उनको भी गोली लगी? गोली तो पहले लगी थी, उसके बाद वापस भेज दिया उनको। अच्छा। और वापस उसको टेंशन हुई नहीं, टेंशन जब उसको पैरालिस हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है अभी। तो अभी वो वहाँ फंसे हुए हैं? वो हॉस्पिटल में भर्ती है वो अभी। तो आपका क्या? मेरे बड़े भाई है जिसका नाम है रणजीत मोड़, जिसको एजेंट के द्वारा रशिया भेजा गया ड्राइविंग पर्पज से, और वहाँ पर जबरन मतलब धोखाधड़ी करके
आर्मी ज्वाइन करवाई गई। और रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर एक बार वो घायल हो चुके हैं, गोली लगी है। अभी फिलहाल हमने इधर से कार्रवाई भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है इसके ऊपर। वो वापस अभी नहीं आ पा रहे हैं? नहीं आ पा रहे हैं अभी। तो आपको जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर इस तरीके से जबरदस्ती उनको युद्ध में भेजा जाए? नहीं, बिल्कुल जानकारी हमारे को नहीं थी। जब भेजा गया तब एजेंट ने बताया कि ड्राइविंग पर्पज से हम भेज रहे हैं, सिविल काम है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपको आर्मी के अंदर वहाँ पर भर्ती कर लिया जाएगा। ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी। आपका? मेरा रिश्तेदार है जितेंद्र कुमार, उसको यानी यही काम किया था ऑपरेटर के खातिर, कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो उसको यानी भर्ती कर लिया था। फिर वापस आना उसका कांटेक्ट हुआ था 1 महीने बाद में, 6 फरवरी को गया था वो बंदा। वो फोन तो आ रहा है ना, वो वहीं रुका हुआ है ना, वापस हमारे को लाना है। तो वहाँ क्या कर रहे हैं वो तो उसमें यानी भर्ती, सेना में भर्ती है। सेना में भर्ती हाँ, है, जबरदस्ती किया गया। तो अब वो आना चाहते हैं और आने नहीं दे रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंट पासपोर्ट सब जबरदस्त करके है। मेरा नाम जयसाराम है, मेरा भतीजा है वहाँ पे, सुनील कुमार कड़वा। उसको वहाँ जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया है। अच्छा, तो आप लोगों को कैसे पता चला? उन्होंने फोन करके बताया? हाँ, फोन करके बताया था। फोन करके बताया? फोन करके बताया था। बोला पहले यहाँ एजेंट धोखाधड़ी कर दी कि वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग। तो पहले एजेंट की इस तरीके की कोई करतूत सामने आई है कि उसी एजेंट? मैम किसी ने कंप्लेन तो की नहीं है, लेकिन ऐसे ही लोकल जो आदमी है वो बोल रहे हैं कई बार उन्हें धोखा किया उनके साथ में। धोखा किया? तो आप लोगों की तरफ से कोई कंप्लेंट वगैरह की गई? उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया था, दूसरे दिन वापस छूट गया वो। आपने शिकायत दर्ज करवाई थी पुलिस? हाँ जी, उसके बाद दूसरे दिन वापस FIR करवाई थी, उसके बाद जमानत पे छूट गया? हाँ, 1-2 दिन रहा था, वापस छूट गया, अभी पता नहीं कहाँ हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे भी लड़के हैं, कई लड़के गए होंगे, कुछ तो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बच के वापस आ सके या अभी फंसे में है वहाँ पर? हाँ, 2-3 लड़के हमारे पास के गाँव के हैं, वो वापस आ गए थे सेम डे। कैसे? जैसे हमने FIR करवाई थी दर्ज, उस दिन उन्होंने घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने फोन कर दिया, सेम डे वो वापस वहाँ से एकदम एयरपोर्ट से वापस आ गए। एयरपोर्ट से ही वापस आ गए। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या सरकार से किसी तरह की अपील चाहते हैं कि वो वापस आए? सरकार से हमें मांग है कि वो वापस आए जल्दी से जल्दी। सरकार से वही ये गुहार है हमारी कि हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। जल्दी से? अच्छा, वो किस हालत में है वहाँ पर, क्या हालात है, कुछ पता चल पा रहा है? हालात तो मैम खराब ही है, अभी तो हॉस्पिटल में भर्ती है, ना हाथ पैर काम कर रहे हैं, एक तरीके से शरीर पूरा काम नहीं कर रहा है। इलाज करवाया जा रहा है उनका? इलाज कुछ है नहीं, ज्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर दे देते हैं। आपके साथ भी कोई उन्हीं के? तो आप पता चला आपके रिलेटिव जो हैं वो किस तरह के हालात में हैं, किस तरीके से रहना खाना कैसे हो रहा है? खाना वाना कम ही देते हैं मैम उसको, और वो अभी उसको पैर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है उसका बिल्कुल। ऐसे भी हैं कोई जो बच के आ पाए हैं वहाँ से? हाँ मैम, 2-3 लड़के हमारे पास के गाँव के हैं, वो सेम डे जैसे वहाँ गए थे एयरपोर्ट पे, वहीं से वापस रिटर्न हो गए। कैसे, उनको कैसे पता चला? हमने FIR दर्ज करवाई थी तो उनके घर वालों को पता चल गया, वहाँ एयरपोर्ट से उतरते उनसे बात हो गई तो उन्होंने वापस बुला लिया लड़कों को। लड़कों ने वापस बुला लिया? तो अभी पता चला कि वो किस हालात में है, जो आपके रिश्तेदार वहाँ रह रहे हैं, किस हालात में? अच्छे हालात में रखा हुआ है कि सेना में कर दिया, लेकिन किसी बुरे हालात में या एकदम बंदी बना के, किस तरीके का? बिल्कुल, देखो कि वहाँ के जो हालात है वो नॉर्मल नहीं है। जबरदस्ती उनको युद्ध में धकेला जा रहा है। जो बंदे युद्ध के दौरान गोली लगने से घायल हुए हैं, वापस उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया और वापस फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। जो वहाँ के हालात नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पर कुछ पता चला है और कितने यहाँ के हिंदुस्तानी लड़के और कितने हैं उनकी सेना में, कुछ आपके बताया उन्होंने? हरियाणा का भी है वहाँ के, हम यहाँ के दिल्ली आए तो पता चला, आज वो वहाँ पे आए हुए थे, विदेश मंत्रालय पंजाब हरियाणा के भी आए थे, आज आए हुए थे यहाँ पे। हरियाणा और कर्नाटक के भी हैं? हाँ जी बिल्कुल, कम से कम 100-150 है। हाँ जी। अच्छा, तो चलिए, ये देखिए मेरे साथ वो परिवार है, ये सिर्फ राजस्थान के कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो इधर जिनके घर से उनके रिश्तेदार, कुछ एजेंट्स जो है, ट्रेवल एजेंट, उनको भेजा जाता है बाहर, बहका करके, धोखा धड़ी करके उनको बाहर भेजा जाता है। वहां पर रूसी सेना में उनको जबरदस्ती उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के उनके को एक तरह से कहते हैं बंदी बना के जबरदस्ती युद्ध की आग में धकेला जाता है कि आप जाइए और युद्ध करिए। उनमें से कई घायल हो जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ पाते हैं। और ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से सिर्फ राजस्थान के लड़कों की कहानी नहीं है जो इस चीज में, इस जाल में फंस गए हैं, बल्कि ये और भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इस
तरीके की ये चीजें चल रही हैं और ऐसे में एजेंट सिर्फ जमानत पे छूट जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। एक बहुत ही संगीन मामला जो है ये सामने आ रहा है कि किस तरीके से युवकों को बहका करके, उन्हें सपने दिखा करके, झूठ बोल करके किस तरीके से धोखाधड़ी से भेजा जा रहा है, रूस भेजा जा रहा है और वहां की रूस और यूक्रेन युद्ध के में जो है वो उन्हें झोंका जा रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कोमल शर्मा।